बैक विद न्यू न्यूज। और बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 28 तारीख को एग्जाम जो हमारा लगा हुआ है, 29 तारीख को जेईई मेन का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए एडमिट कार्ड आज रिलीज हो चुके हैं। आज तारीख है 23। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों एग्जाम हो चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनका एडमिट कार्ड इस समय डाउनलोड ये लोग कर रहे हैं। और अभी थोड़े समय पहले रिवीजन का मोड ऑन था, बट अभी फिर से एक हलचल शुरू हो चुकी है एडमिट कार्ड के नाम की, जानने के लिए कि शिफ्ट कौन सी है, सेंटर कौन सा है, हम लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सबको उम्मीद है कि शायद हम लोग को सेंटर साथ साथ पड़ जाए, शिफ्ट साथ साथ पड़ जाए तो एक ही साथ जाएंगे। और ऑफ कोर्स जैसा आप जानते हैं हम लोग जैसा हर बार आखिरी एग्जाम से बच्चों के साथ जाते हैं, जाएंगे जरूर। कल बच्चों का जो एग्जाम है वो यहाँ से निकल चुके हैं। आरेंद्र हैं, देव हैं, इसके अलावा अरबिया है, वृंदा है, जिनका कल एग्जाम है। आज इन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं दुर्गेश, इसके अलावा 2-4 और स्टूडेंट्स हैं। कल एग्जाम हो चुके हैं कुछ बच्चों के। अर्जुन दे चुका एग्जाम, काफी बच्चों के अच्छे एग्जाम्स गए हैं। क्षितिज का एग्जाम था, रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। आइए बच्चों से जान लेते हैं एडमिट कार्ड में क्या निकली है डेट्स, कौन सा है सेंटर, शिफ्ट है कौन सी, और देखते हैं हम लोगों का निकलने का प्लान 27 को, 28 को या 29 को। आइए प्रखर, एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ? अभी नहीं। हिमांशी, चलिए अभी प्रोसेसिंग चल रही है इन लोगों की। कृष्णा, एडमिट कार्ड शिफ्ट फर्स्ट है। शिफ्ट फर्स्ट, सेंटर आरएनडी डेट 29। और किसका डाउनलोड हुआ है? अभी चल रहा है। चलिए प्रोसेसिंग जारी है, पेंडिंग है, अभी देखते हैं। आइए देखिए रूम का हाल आपको दिखाता हूँ। इन लोगों ने रिवीजन कर करके रूम का पूरे सेंटर का हाल क्या कर रखा है, अभी देखता हूँ। आइए मेरे साथ जरा, आप इनका रूम देखिए जरा। पूरे रूम में किताबें ही किताबें, पूरा रूम कोचिंग के तहस नहस कर रखे हैं। ऐसे इन्होंने कम से कम 2 से 3 कमरे एक्वायर कर रखे हैं पूरे। उधर मैं नहीं चाहूँगा आप देखिए, लेकिन चलिए दिखाता हूँ फिर भी। ये लंच यहाँ खुला पड़ा है, लेकिन उससे पहले एडमिट कार्ड की खबरें आ गई हैं तो बाहर चले गए हैं। देखते हैं कुछ और नई डेट्स आई हुई हैं। कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड, किस किस का ओपन हो गया है? यशराज आइए। यशराज, एडमिट कार्ड बताइए आपका, क्या डेट्स आई हैं? 29 तारीख को पहली शिफ्ट। 29 तारीख को पहली शिफ्ट। सेंटर कौन सा है? आरएनडी। भी लगातार जारी है देखना। देखिए जिन बच्चों से आज हम लोगों ने बात करी है, जिनका आज एग्जाम था, अभी उनका रिव्यू सही सामने आया है। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ आज का जो एग्जाम था बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। बहुत, मैं फुल ईयर इन बच्चों से ही कहता रहा हूँ तैयारी दौरान, हम सभी टीचर्स पूरी टीम बच्चों से ही कहते रहिए कि ज़्यादा आप टफ क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए। जैसा कि हम मेंस की तैयारी करते हैं, आईआईटी तैयारी करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रेशर लेते हैं स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं कि इतनी चीज़ें पढ़नी ज़रूर। जब आप इस पेपर्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमें ज़्यादा फोकस करना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपनी बेसिक्स को हम लोग ज़्यादा पॉलिश करना है। और आज का पेपर भी और कल की दोनों शिफ्टें भी, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। पेपर बहुत बेसिक था, चाहे आप केमिस्ट्री को ले लीजिए, चाहे आप फिजिक्स को ले लीजिए। मैथ्स थोड़ा बहुत लेंदी था, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इट इज़ ईजी, वेरी ईजी कि आप उसको सारे अटेम्प्ट। ठीक है, देखते हैं कुछ और डेट्स आई हुई हैं। अनुभव, किसकी डेट आई है अब? अभिनव की। अभिनव कहाँ है? अभिनव बताइए क्या डेट आई है? मेरे 29 सेकंड शिफ्ट। 29 सेकंड शिफ्ट। सेंटर बहुत ही अच्छा ठीक है। अभिनव का सेंटर से बहुत ही। एक और नई चीज़ हुई है, मैं बताऊँ आपको। एग्जाम्स के बाद जैसे जैसे पेपर होता जा रहा है, इन बच्चों में एक्साइटेशन, हलचल, कॉन्फिडेंस सब कुछ धीरे थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है, क्योंकि इनको देखने को मिल रहे हैं पेपर्स। आइए एक और एडमिट कार्ड आ चुका। यश गुप्ता, बताइए आपका। फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही। फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही ठीक है। तारीख 29। ठीक है। यश गुप्ता की आई है डेट 29, और बहुत ही में इनका सेंटर है। गौशाला, चलिए। और तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहे हैं, शिफ्ट्स आती जा रही हैं, बच्चों के अंदर एक्साइटेशन, कॉन्फिडेंस और एक तरीके से ईगरनेस होती है कि जल्दी से पेपर हो जाए। कई स्टूडेंट तो मुझसे आज जब पेपर रिव्यू चेक कर रहे थे तो कह रहे थे भैया आज मेरा होता तो मज़ा ही आ जाती। देखिए हर पेपर ऐसा ही जा रहा है कि आप मज़ा आ जाएगा आपको। कैसी कहीं है? केमिस्ट्री के पेपर बहुत ज़्यादा इजी जा रहे हैं, काफ़ी इजी है। यूजुअली हमेशा यही होता है, सभी का कहना रिव्यू यही रहता है कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, बट स्टिल अभी भी हम यही कहेंगे कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, क्योंकि हर साल का पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कम आ रही है, ये रिव्यू हमारा लास्ट टाइम भी था। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ रहे हैं, हम लोग कहें तो थ्योरेटिकल आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, बट बहुत लंबी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत लिमिटेड वे में है। इवन एनएटी में भी न्यूमेरिकल नहीं है, और उसमें हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक तक के आ जा रहे हैं, और फिजिकल के भी जो आ रहे हैं वो बहुत ईजी आ रहे हैं। और मतलब कई ऐसा बार तो कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं हैवी तो फिजिक्स देख रहा हूँ कि कई चैप्टर से तो सवाल आ ही नहीं रहे हैं।
यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको यहाँ पर जानना कि आपको हर चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन से चैप्टर से मिस हो जाएगा। एक तो इस बार चॉइस हटा दी गई है, तो आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं और आपको उसी 25 में से पिकअप करने क्वेश्चंस, तो चैप्टर सारे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने बच्चे हैं कि इसमें बच्चों के कुछ चैप्टर्स आई नहीं है, आज ही ऐसी शिफ्ट थी, बहुत सारे चैप्टर्स पी ब्लॉक अभी तक नहीं आ रहा था, आज रिसेंटली पी ब्लॉक से मतलब बेस्ड क्वेश्चन जो गए टेक्निकली पी ब्लॉक केमिकल बॉडी वो आ जाए। फिजिक्स में बता दूं आपको लगातार लेंस रिपीट हो रहा है, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज बहुत रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। आज की शिफ्ट में मैंने 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखे, सिर्फ एक ही चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से टाइप रिपीट हो रहा है। कई ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में कहें तो मॉलिक्यूलर शेप हो गया, कहा जाए तो पी ब्लॉक या पीरियड्स में ट्रेंड्स हो गए, और हाँ सभी से मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के जाइए। बिल्कुल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कंपलसरी है कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन रखा होगा जिसमें आप मिस करेंगे काश मुझे कॉन्फ़िगरेशन आती, और कंफर्म क्वेश्चन है। एक चीज कॉन्फ़िगरेशन हुई, और मैं फिजिक्स में आपको बता दूं, आपको कैपेसिटर और इंडक्टर की स्टेडी स्टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप जानते हैं कि जब स्विच ऑन करा जाता है तो इंडक्टर एक इजी पाथ शो नहीं करता, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, और जब स्टेडी स्टेट रीच होती है तो कैपेसिटर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। कहीं ना कहीं ये वाले सवाल लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 शिफ्ट आज हो चुकी है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है। लेंसेज की कटिंग बहुत फ्रीक्वेंट है, लेंसेज की सिल्वरिंग बहुत मतलब आपकी फ्रीक्वेंट है। और हाँ, आज की शिफ्ट जो मॉर्निंग है वहां पर एक लैटरल शिफ्ट का भी सवाल आया है, लैटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, और बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सवाल आपको मिलने वाला है आपका नॉर्मल शिफ्ट से। लैटरल शिफ्ट आ चुका है, नॉर्मल शिफ्ट आपको मिलने वाला है बच्चों। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक टेलीस्कोप से क्वेश्चन दिखेगा, और अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में जो कल की शिफ्ट थी उसमें से आया था आपका एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव। गाइस कैन यू बिलीव, इतनी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक और सेक्शन, वो है टॉर्सिलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स से क्वेश्चन। तो होप जैसे ही आएगा क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए। केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा एक्सपेक्टेशन रहता है, बच्चे डरते हैं कि कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि लर्निंग पोर्शन है, तो थोड़ा सा लर्निंग में बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैथमेटिकल साइड से बच्चे हैं, साइंस साइड ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उन्हें पता है डॉस प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस पूछ रहे हैं, सिंपल स्टेप पूछ रहे हैं, उन्हीं में जो आंसर आया उसका साफ ऑक्सीडेशन पूछा हुआ है, मतलब कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई बहुत बड़े नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट एक क्वेश्चन आया था जिससे प्रोडक्ट पूछा है, एक क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आया उसी प्रोडक्ट का मोलर मास पूछ लिया, मतलब सेम वे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पैटर्न चेंज कर रहे हैं, एक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किसी में वो उसी का मास पूछ रहे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन कम है, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं। ऑर्गेनिक में टफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में टफनेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट के, M1V1 इक्वल टू M2V2 क्वेश्चन इस पे जा रहा है, देखिए मोलैरिटी से मोलैरिटी इस पे जा रहा है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड हैं, लेकिन गलती ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपका लॉजिक पूरा लगेगा वहां पर, लॉजिक पूरा लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर को जो सवाल इजी दिख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक काम होगा। इस चीज को करने से पेपर की और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बच्चे उसको गलत करेंगे। एक और सेक्शन, गेट्स बहुत रिपीट हो रहा है, गेट्स से सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो गेट्स मैं चाहूंगा जो भी 27, 28, 29 की शिफ्ट वाले हैं वो गेट्स जरूर देखते जाएं, गेट्स पे पूरा ध्यान दें। भैया एक और रिव्यू, एक और किसका एडमिट कार्ड? सेकंड शिफ्ट R&D डे 29, ठीक है। हिमांशी का भी आ चुका है, इनका भी 29 पड़ा है, सेकंड शिफ्ट आई है, और इनका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट INS डिजिटल जोन महाराजपुर हाथीगढ़, प्रखर शिफ्ट सेकंड, तारीख 29 शिफ्ट 2 सेंटर R&D है। देखिए मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखाता हूं जो रखी हुई है, बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। पेपर्स की एक श्रृंखला मैं आपसे कह सकता हूं जो टीचर्स ने प्रिपेयर करी हुई है, पूरी ये आप देख सकते हैं। तरु केमिस्ट्री के बाकी आप लगभग कुछ बायो के भी देखेंगे क्योंकि नीट वाले इन एडिशन साथ में ही काम कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का ही पूरा पोर्शन है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। कैसे लाइन अप रखे हुए, जैसा मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के दिखा रहा था। आज टर्न फिजिक्स का है, तो बच्चे आज लाइन से लगातार फिजिक्स के पेपर देंगे, रिवीजन होंगे, पेपर होंगे, रिवीजन, पेपर, फिर रिवीजन, और ये जो सीरीज है चलती जाएगी। वी कॉल इट मॉक ड्रिल, जिसमें बच्चे अपनी ही इच्छा से चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ऑन द इंस्टेंट चेक कर रहे हैं, तुरंत रिव्यू शेयर हो रहा है उनका उनके साथ कि वो कितना जान रहे हैं, कितनी बेसिक बातों को पढ़ पा रहे हैं। अनुज तुम कौन सा पेपर दोगे अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कृष्णा बंसल आप कौन सा पेपर देंगे अभी? सेकंड वॉल्यूम, क्लास 11 सेकंड वॉल्यूम देंगे। यथार्थ कोई वॉल्यूम देने वाले हो टेस्ट? अभी सेकंड वॉल्यूम का टेस्ट। देखिए मैक्सिमम लोग इसी वॉल्यूम को रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट चलते हैं। एडमिट कार्ड और फाइंड हो चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। वरुण बताइए। शिफ्ट 1 शिफ्ट 1 सेंटर बहुत ही
वरुण का शिफ्ट 1 बहुत ही, डेट कौन सी तुम्हारी? 28 तारीख को। हिमांशी आपका हो गया था? मेरा शिफ्ट 2 सेंटर R&D। सही है, हिमांशी का मिल गया था। और कौन है इधर? अनुज बताइए। भैया 28 तारीख शिफ्ट 2 और R&D। सही है, शिफ्ट 2 28 तारीख और इनका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और ये है महाराजपुर में। आइए अभिनव आप बताइए। 29 सेकंड शिफ्ट भौती। सही है, 29 सेकंड शिफ्ट भौती। अभिनव काफ़ी मतलब वो इस समय भौती के भी जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और कौन इधर? अनुरोध पता कर रहे हैं। प्रखर तुम बताओ। 29 शिफ्ट सेकंड R&D। वेरी गुड। यशराज? भैया 29 फर्स्ट शिफ्ट R&D। 29 शिफ्ट 1 बहुत ही। फिर से देखिए एक और स्टूडेंट निकला भौती से और यहाँ पर भौती के नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग एक अजीब सी असमंजस, एक दो विधा किसके साथ जाएंगे यार, किस साथ नहीं जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऑड्स फाइंड करेंगे क्योंकि कहीं पर कुछ बच्चे सेकंड शिफ्ट में, कुछ बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में, तो पॉसिबल है हम और हर्ष जब जाएंगे तो दो लोगों में स्प्लिट हो जाएंगे और दोनों स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे कहीं ना कहीं। मेजरली जो सेंटर्स पढ़े हैं बच्चों के वो कानपुर में 2 ही जगह पर पढ़े, एक भौती में और एक महाराजपुर में। अभी तक का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट 50-50 है, कुछ बच्चे जा रहे हैं महाराजपुर में, कुछ जा रहे हैं हमारे भौती पर। 2 स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका एडमिट कार्ड अभी रिसेंटली डाउनलोड हुआ है। कुछ एरर्स हुए, लोग पासवर्ड्स वगैरह हल्का सा भूल गए थे तो इन्होंने दोबारा लॉगिन करके अपना पासवर्ड जनरेट करा है। आइए जानते हैं डेट्स क्या हैं इन लोगों की, शिफ्ट कौन सी है और सेंटर क्या है। अनुभव आप बताइए आपकी डेट और 28 सेंटर सेकंड मतलब सेकंड शिफ्ट और बहुत भौती में पड़ा है आपका सेंटर। अनुराग आप बताइए। 28 फर्स्ट शिफ्ट R&D। सही है। देखिए यहाँ पर अनुराग का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों तक जो भी यहाँ पर हलचल चल रही है उसको पहुँचाने के लिए। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरी एस्पिरेंट जो जेईई के एग्जाम देने जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा, बहुत स्टे काम, मतलब बहुत ठंडे रह के पेपर दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा उसकी, बिकॉज आपके हाथ में सिर्फ आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स आप सिर्फ अपना बिहेवियर, अपनी हलचल कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके जाइएगा। कभी कभी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो आती होंगी उसको भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाइए, ट्रांसपेरेंट बॉर्डर लेके जाइए। बेसिक बातें रिकॉल कर लीजिए, फॉर्मूले देख लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हों, कोई आपके पास बुक हो तो उनसे क्वेश्चन देख लीजिए। आई वुड सजेस्ट यू सबसे ज़्यादा आप काम करिए बेसिक्स पर, बहुत लॉजिकल ऊपर क्वेश्चंस पे मत जाइए क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं अपीयर हो रहे हैं। और लास्ट मोमेंट पे आप इस बात पे रिग्रेट ना करिए कि काश मुझे फॉर्मूला याद होता। चाहे केमिस्ट्री की बात हो, स्पेशल केसेस देखिए, फॉर्मूले से हम लोग का तात्पर्य है कि आप फॉर्मूले तो देखिए, उससे पर डे नहीं कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वहाँ पर भी आप जाइए। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, जेईई के एस्पिरेंट्स जो पेपर देने जा रहे हैं 28-29 के लिए। और मिलेंगे आपसे हम लोग फिर और कुछ अपडेट्स के साथ। अभी कुछ बच्चे कल पेपर दे रहे हैं, उनका रिव्यू शेयर करेंगे। आज काफ़ी बच्चे हमारे पास आए थे जिन्होंने अपना रिव्यू दिया, जो पेपर दे के आएंगे। कल मॉर्निंग में फिर आएंगे, देखते हैं उन लोगों का पेपर कैसा गया है। और जहाँ तक ये सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छे से करी है। ओके, लेट्स होप फॉर अ बेस्ट रिजल्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। और बच्चों से मुलाकात करेंगे उससे पहले आपकी सेंटर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पेपर गए हैं और सेकेंड सेंटर गया है भौती गौशाला में, तो वहाँ से हम लोग बच्चों के साथ आपके सामने आएंगे एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे लास्ट टाइम मुलाकात आपकी कराई थी वैभव से, सूर्य से और भी स्टूडेंट्स से। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।